परिपाटी मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत नूरपुर विधानसभा के राजा का ताजपुर में परिपाटी न्यूज ने कई पार्टियों के नेताओं व संवाददाताओं से संपर्क किया, परंतु इस कार्यक्रम में डिबेट का हिस्सा बने सभी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन इसमें कोई नहीं आया। पता नहीं कुछ नेता पर्दे के पीछे रहकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसी कारण परिपाटी न्यूज ने माध्यम से कुछ लोगों से बातचीत की, जिससे उन्होंने अपने अपने विचार क्या ये सुनाते हैं लोगों के विचार जो जनता के बीच में हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं, हमारे सहयोगी जा रहे हैं, तो क्या लोग उनसे बताते हैं, क्या वो कहते हैं, देखिए सुनिए। में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की नूरपुर विधानसभा के राजा का ताजपुर में। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में आपने किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। तो आमतौर पे देखने को मिलता है कि स्टेशन पे और जगह सब लोग ऐसे रहते हैं, उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनके लिए भी घर होने चाहिए, उनके लिए भी खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। अभी हम लोग सवारा से आते हैं यहाँ पर कॉलेज में, तो यहाँ वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे लेटे हुए हैं, ना तो उनके पास बिस्तर है। हालांकि उनके जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ रहने के लिए एक वेटिंग हॉल है, वो जहाँ वो रह रहे हैं नूरपुर फाटक पर। ये हमारे साथ में निदेश चौहान जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं अपने क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर। देखिए, क्षेत्र के मुद्दों पे ये होना चाहिए कि जो भी नेता आए वो ऐसे आए कि सबसे पहले तो नारी की सुरक्षा का ध्यान रखे, चाहे वो कोई भी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, और उनको जो है मतलब हर एक सम्मान दे, हर एक क्षेत्र में आगे ले जाएं। और हर एक इंसान का देखिए, जो सड़क पर भी हैं और जो बहुत निम्न स्तर पर लेडीज अपना कार्य करती। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, वर्तमान सरकार में काफ़ी उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने नारियों के बिल्कुल नारी अब स्वच्छंद रूप से मतलब रात के समय भी थोड़ा घूम लेती हैं, सड़कों पर कोई उनको डर नहीं है, और जो है आत्मनिर्भर भी वो बन चुकी हैं। बाहर निकल करके अपनी जॉब, अपने छोटे छोटे जो का मतलब उससे जैसे मास्क वगैरह का भी ये सारा। हाँ, तो हमारे साथ समाज सेवी सोम बालिया जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं उनके, और वो क्या कहना चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति का दौर चल रहा है, तो वो आने वाले हमारे जो अगला टाइम है उसमें कैसी सरकार चाहते हैं और क्या सरकार से उनके कहना चाहेंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे, तो उसके बारे में बाद। सबसे पहले तो मीडिया का देखिए, विधानसभा चुनाव चल रहा है और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में मेरी तो इतनी आयु है, मैंने एक तो अखिलेश यादव जी की सरकार देखी है, उससे पूर्व थोड़ा मायावती जी की सरकार का भी स्मरण है, और अब भाजपा की भी देखी सरकार। मेरा एक विषय जरूर ये कहने का है, सरकार कोई भी हो, लेकिन युवाओं के मुद्दों पे इतनी जो है जागरूक नहीं है जितना उनको होना चाहिए। अब आप देखिए, वैकेंसी निकालते हैं, 5-5 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आता। जी बिल्कुल, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू लटका दिया, और लंबे समय तक वैकेंसी को लटकाने का क्या मतलब है। जब मेरा एक विषय और भी है, जब वैकेंसी निकलती है तो एक फीस कटती है, फिर उसको जब उसको आप कैंसिल कर देते हैं, वैकेंसी को वैकेंसी सरकार खत्म कर देती है, उस फीस से जो आपने करोड़ों रुपए की कमाई की उसका हिसाब कौन देगा। तो वैकेंसी निकालने के बाद उसकी पूर्ति की जाए। सबसे पहली मेरी मांग यही है कि सरकार जो बनेगी वो एक क्राइटेरिया तय करे कि कितने समय में जो है वैकेंसी को पूरा करेंगे, कितने समय में नियुक्ति करेंगे। पड़ेगा कोई भी सरकार आई, ये तो हम भी मानते हैं, और आपने बहुत अच्छा कहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल में में ये भी यहाँ के ताजपुर के ग्रामीण हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि वो आप आने वाले टाइम में वो किस तरह की सरकार पड़ेगा कोई भी सरकार आई, ये तो हम भी मानते हैं, और आपने बहुत अच्छा कहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल में ये भी यहाँ के ताजपुर के ग्रामीण हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि वो आप आने वाले टाइम में वो किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या उनके मुद्दे हैं। तो हम सुनकारी हैं कि जो बैठते नहीं उठते नहीं, हम ये उसके चाह रहे हैं भाजपा हुई और किसी जा रहे हैं। हाँ जी, आपके क्या मुद्दे हैं, आपने क्षेत्र में क्या काम कराना चाहते हैं आने वाली सरकारों से, किस चीज़ की कमी रहेगी इन 5 सालों में। हमें तो कुछ पता नहीं क्या काम, हम तो बुढ़े आदमी हो गए, चलाओ। क्षेत्र के मुद्दों के बारे में, अपनी जो नूरपुर विधानसभा है इसके मुद्दों के बारे में बताइए कि आपका क्या कहना है, आपकी पिछली सरकार में क्या कमी रह गई है और आने वाले ये सरकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं। शिक्षा, देश की उन्नति बढ़ाने के लिए शिक्षा पर जोर दिया जाए। शिक्षा पे जब जोर देंगे तभी क्या कहते हैं वो होगा। वाली सरकार से क्या कहना चाहेंगे। आगे वाली सरकार किसानों को सोचे, किसानों के मुद्दों को वो हो, अच्छे काम करे, या जो काम होने के हैं सो तो नहीं करती है सरकार, उल्टे काम करती है।
यानी सरकार सारे उल्टे काम करती हैं, तो आप अब आने वाले टाइम में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो सपा की देखना चाहें। ताजपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ जितेंद्र तोमर की एक खास रिपोर्ट।